नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और जो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल लेट नाइट में यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट हुआ है। ठीक है, पता तो बच्चों को बहुत पहले ही चल गया, काफ़ी दिन पहले ही विभिन्न सोर्सेज से। बट जो होता मेन चीज़ होती नहीं है कि ऑफिशियल कट ऑफ, मतलब साइट पे कब यहाँ पर अपडेट हुई कट ऑफ, तो वो कल लेट नाइट यहाँ पर हुई है। तो मैंने टेलीग्राम लिंक पे आपको भेज दिया था ये कट ऑफ, बट उसकी एनालिसिस नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, तो इसलिए उसके एनालिसिस हम यहाँ पर आज कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी आप A to Z यहाँ पर देखिए, मतलब शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपको पूरा एक एक डेप्थ में चीज़ों को हम समझाएंगे कि कैसे क्या हुआ है, लास्ट ईयर 2020 में क्या कट ऑफ की एनालिसिस रही है, और फिर इस साल आगे क्या जाने को उम्मीद है, किस कैटेगरी वाइज, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जानकारी के लिए एक दो चीज़ पहले और शुरुआत में बता देता हूँ। यदि आपके मार्क्स काफ़ी कम आए हैं, मार्क्स कम इन द सेंस यदि जनरल कैटेगरी के हैं, और यदि आपके मार्क्स BA में 150, 155, 160 है, तो आपको पता है मेन कैंपस नहीं मिल सकता इस बार के कट ऑफ के हिसाब से, और पिछली बार कट ऑफ के हिसाब से भी ना मिल पाता। ठीक है, तो आपको नहीं मिल सकता है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर क्या है कि ISDC की जो कट ऑफ वो काउंसलिंग वो यहाँ पर चालू हो चुकी है, उसकी कट ऑफ वीडियो हमने अपलोड कर दी है और टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया है। तो उसकी जो यहाँ पर कट ऑफ गई है वो 155 के ऊपर है। तो यदि आपके आए हैं तो आप उसको यहाँ पर ज़रूर आप पार्टिसिपेट करके सीट को अपनी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप वहाँ से निकलवा के आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर बाई चांस हुआ। बाकी 155-60 तक कभी यहाँ पर जनरल कट ऑफ नहीं आने वाली है मेन कैंपस के लिए। ठीक है, तो जनरल वाले बच्चे ज़रूर वहाँ पर अपनी एडमिशन लेकर सिक्योर कर लें। ठीक है, चाहे आप ISDC मिले, CM पे मिले, दोनों कॉलेज बेस्ट हैं, अच्छे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं मेन कैंपस के बाद। ठीक है, तो जानकारी के लिए मोटा मोटा मैंने आपको ये चीज़ बता दी। ठीक है, क्योंकि BU की जान इस बार कट ऑफ काफ़ी आएगा, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज खुल गए तो आप यहाँ पर स्पा की सीट कम से कम सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, वो शुरुआत के कट राउंड का है, तो आपको सीट भी कॉम्बिनेशन एकदम मनचाहा मिल जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता था। बाकी और कॉलेज कट ऑफ देखते रहिए, जो आपको मनपसंद उसमें जब आइएगा तो यहाँ से विड्रॉ करिएगा। बस हाँ, थोड़ा दौड़ना भागना पड़ेगा आपको, TC फीसी दिलवानी पड़ेगी, मतलब वही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ जाएगा जब कैंसिल करवाने की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं। आपको जानकारी हमने दे दी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हम यहाँ पर BA की लिस्ट 2 जो कट ऑफ आई है उसकी यहाँ पर हम A to Z एनालिसिस करेंगे, और 2020 की कट ऑफ से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश यहाँ पर चैनल को यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर AU की पूरी यहाँ पर लिस्ट निकलने वाली, CMP ADC पूरी भी बची हुई है, सबकी काउंसलिंग अपडेट्स, ऑफिशियल कट ऑफ्स, एनालिसिस, उसकी वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है एकदम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है, और एकदम ये नहीं कि बहुत ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोग कभी भी आएगा और कभी भी कुछ भी डालते रहें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं ये कल आई है आपकी काउंसलिंग शेड्यूल, इस 6 दिसंबर, 7, 8 लगातार होती है, 9 दिसंबर। तो इसके पहले 10 दिसंबर तक लगातार इन्होंने एक आध हफ्ते का यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन इसको देखने के पहले हम इसके प्रीवियस ईयर वाले कट ऑफ को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसकी पहली जो कट ऑफ निकली थी वो 28 नवंबर के लिए निकली थी, और उसमें जो कैटेगरी कट ऑफ थी 210 गई थी। ठीक है, 210 गई थी। तो अब बता देते 2020 में जो यहाँ पर BA की कट ऑफ निकली थी उसमें जो गई थी पहले राउंड में 186 गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना यहाँ पर हाई हो गया है कि इस बार मेन कैंपस और इसमें डिफरेंस कितना, और ये नहीं, ये जनरल में तो इतना गया ही है, अन्य कैटेगरीज का मैं भी आपको दिखाऊंगा तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ इस बार जा रही BA की जो किसी ने यकीन नहीं किया था। ठीक है, तो इसका रीज़न मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ क्यों इतनी कट ऑफ जा रही है। इसका एक शब्द में रीज़न दे दूँगा, वो ये है BHU के रिजल्ट्स का देर में आना। जितने भी बच्चे BHU में BA आर्ट्स सोशल साइंस के भरे होंगे, जो एकदम बॉर्डर पे लग रहे होंगे, यानी उनका एडमिशन पेड में हो सकता है, या मतलब एकदम बॉर्डर पे जो रैंक यहाँ पर जहाँ पर एंड होती है उससे 100-200 दाएँ बाएँ हैं, वो अगर AU में अच्छा नंबर पाएँ तो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ताकि बाई चांस उसमें ना हो जाए तो यहाँ पर एडमिशन सिक्योर रहे। यही रीज़न है कि BHU का रिजल्ट यहाँ पर 1 महीने पहले आया होता तो काफ़ी बच्चे आराम से बढ़ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर में बता देता हूँ कि BHU की जो काउंसलिंग थी वो अक्टूबर में ही चालू हो गई थी, 22 अक्टूबर तक यहाँ पर चालू हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जितने टॉप स्कोरर्स भी थे, जितने मॉडरेट स्कोरर्स भी थे। तो ओवरऑल रिजल्ट देखने क्या मिले, कट ऑफ आपकी मात्र फर्स्ट ही राउंड में 186 गई थी, और इस बार देखिए 210 जा रही है। पहला रीज़न, द मेन इंपॉर्टेंट यही रीज़न था। ठीक है,
तो ये मेन रीज़न। तो अब हो सकता है कि शायद BHU की जब काउंसलिंग यहाँ पर चालू होने वाली है 1 से 2 दिन पोर्टल एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। काउंसलिंग जब मे बी लास्ट राउंड तक या उसके पहले तक बच्चे छोड़े तो कुछ कट ऑफ गिर सकती है, लेकिन जनरल कम नहीं गिरने वाली है। अन्य कैटेगरीज को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेन रीज़न आपका यही इस बार साल रहा है मेन की BHU के रिजल्ट्स का डिले होना। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते। तो 210 गया था, यानी 186 से डायरेक्ट 210 गया है, यानी 24 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस, जो कि मायने रखता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर कट ऑफ यहाँ पर डाउन भी हुआ है तो मात्र वो 200 नंबर यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद मात्र 194 मार्क्स हुआ है, ठीक है। और ST के लिए ऑल था। उसके बाद जो यहाँ पर ये कट ऑफ निकली है वो देखिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो लास्ट अभी यहाँ पर कट ऑफ गई थी 194 से, उससे मात्र 4.40 कट ऑफ, मतलब इतनी कम हुई, मात्र 4 नंबर। आप देखिए 4 नंबर भी नहीं हो, 3.60 मार्क्स हुए हैं। इसका रीज़न क्या है कि 194 के ऊपर ही आपके लगभग 1500 बच्चे आ रहे थे, और 1500 बच्चे में बता देता हूँ कि पहले दिन लगभग 400 कुछ बच्चे एडमिशन ले लिए थे, 496 ऐसा कर कुछ। दूसरे दिन भी 400 कुछ ले लिया। तीसरे दिन भी जो यहाँ पर 194 गई थी उसमें वैक्रॉक्स 400 450 के बीच ले लिए थे। यानी अभी तक ही आपके 3 राउंड तक ही आपके लगभग यहाँ पर 1350 के लगभग सीट यहाँ पर भरी जा चुकी है। लगभग 1500 बच्चों को कराना था एक प्रॉक्स। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन क्यों ले लिया है? क्योंकि फ़ीस सस्ती होती है, एक सिक्योरिटी के लिए उन्होंने यहाँ पर ले लिया है। अब ये भी ना सोच लीजिए कि इसमें बहुत बच्चे छोड़ ही नहीं देंगे। कितने छोड़ेंगे? बहुत छोड़ेंगे। इनका हो जाएगा अच्छा BHU में तो बहुत 50-30 से 40 बच्चे छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं आप सब छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है यहाँ पर। तो सीट काफ़ी यहाँ पर कम होगा। अब जो भी आपको कॉम्बिनेशन बचेगा आप वो लेंगे तभी आपका यहाँ पर हो पाएगा, नहीं तो फिर कहीं और देखिएगा आप, ठीक है। इसके लिए कुछ हम किया नहीं जाता। इस बार वाकई कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो यहाँ पर देखते हैं मात्र यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 194 से 103 के इसके बीच में बता रहा हूँ 300 से 400 बच्चे हैं, इतनी सीट और भरा गई। तो अब जनरल की कट ऑफ नहीं निकलने वाली है। एक लाइन में मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर जनरल कट ऑफ नहीं निकलने, बाई चांस निकल भी गई तो 1 से 2 नंबर का वहाँ पर डिफरेंस आएगा। यानी जो लास्ट कट ऑफ 188.10 जो गई है ये बहुत होगा। अगर जनरल की नहीं निकलेगी, 99% है कि नहीं निकलेगी। यदि निकल भी गई तो 186 के नीचे ये नहीं जाने वाली है, क्योंकि सीट भर गई भाई। 4600 सीट है, ठीक है। मानते उसमें ST कैटेगरी भी ली है, बट 4600 सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 40% सीट रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अनरिजर्व की जो सीट होती है लगभग 40%, 40-60 है। तो इसको अप्रॉक्स हम आप जोड़ेंगे भी तो आपके यहाँ पर 1840 हो गया। 1400 बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, और इन दोनों में लगभग 300-400 बच्चे। जनरल की सीट क्लोज हो गई कि नहीं? अब किस बात का एडमिशन होगा? मानते हैं इसमें 80 200-300 बच्चे होंगे, तो वही मैं कह रहा हूँ इसमें इंक्लूड कर लेंगे। यानी जनरल की जो ओवरऑल निष्कर्ष है, जनरल की कट ऑफ नहीं आने वाली है। जो आनी थी आ चुकी है। बाई चांस निकलेगी भी तो 186-87 के अप्रॉक्स बस रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष था। तो जनरल वाले बच्चे यदि आप हैं, ज़्यादा आपका 175-180 नीचे हैं, तो आप जरूर वो का फ्लेटेड कॉलेज कन्फर्म कर लीजिए, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पर मिल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी खुली है यहाँ पर OBC की यहाँ पर कट ऑफ की, EWS की कट ऑफ अभी तक नहीं है, बट अगले राउंड में EWS कट ऑफ 101% आने वाली है। OBC की भी कट ऑफ देखें 184, मतलब बहुत हाई। लास्ट ईयर बताता हूँ जो OBC कट ऑफ खुली थी वो खुली थी आपकी 153 पर। विश्वास करेंगे आप? 153 से 184 यहाँ ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ये पहली कट ऑफ OBC की यही निकली थी। शुरुआत में 186 के ऊपर सभी कैटेगरी बुलाया गया, फिर जो कैटेगरी कट ऑफ निकली थी तो 153 OBC के लिए यहाँ पर निकली थी। तो यहीं पर आप देख पा रहे हैं लगभग 24-7-31 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है। तो OBC कट ऑफ क्या बहुत कम जाएगी? OBC कट ऑफ में लास्ट ईयर यहाँ पर आपको दिखाऊँ ना, तो आप देख सकते हैं OBC कट ऑफ अगर यहाँ देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि OBC कट ऑफ लास्ट ईयर 2020 में जो थी 153 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी उसकी, फिर ये 137 तक चला गया। 137 पर भी आपको अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता, फिर 134 गई थी, 134 के बाद 133 तक यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। तो विश्वास करेंगे 133 बार जा सकती, कभी नहीं जा सकती, ठीक है। इस बार क्या हो सकता है वो बता। इसी के साथ मैं EWS को जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर EWS की लास्ट अगर मैं 2020 की यहाँ पर बात करूँ तो उनकी जो 142 कैटेगरी कट ऑफ खुली थी 134 से ये जाते जाते 115 और लास्ट में 114 हो गया था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं 114 नंबर पे? मानता कॉम्बिनेशन कैंपस में तो हो गया था। तो इस बार पिछली बार का BA में बहुत कट ऑफ गई है, ये सब मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, आपको भी इस सच्चाई को मानना पड़ेगा ज़रूर से, ठीक है। इन्हीं के लिए मैं SC कैटेगरी कट ऑफ दिखाऊंगा। तो वो जो पिछले साल OBC गई थी उसकी कट ऑफ अब SC में जा रही है, इससे आप कंपटीशन को समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये है। अब जैसे यहाँ पर एससी कैटेगरी में दिखा ही देता हूँ आपको, एससी कैटेगरी देख के भी आप हो जाएंगे। 166 गई है। पिछले साल ओबीसी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 153 आपको बताया मैंने, सॉरी पेन थोड़ी सी वो, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 153 गई थी, और इस बार एससी की 166 यहाँ पर खुल रही है। तो मजाक है ये। एससी की मैं 2020 की कट ऑफ बताऊँ तो 138 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, और इस बार 166 से स्टार्टिंग हुई थी। यानी हर कैटेगरी का लॉस हुआ है। एक कैटेगरी जिसका लॉस नहीं हुआ था एसटी कैटेगरी, उनको बच्चे कम होते हैं, उनको हर में ऑल हो जाता है, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो उनको मिलना भी चाहिए, सीट बच्चे कम रहते हैं, तो ये होता है। तो इस बार एससी वाले बच्चे ये भी ना सोचे कि यदि उनका 130 नंबर है हो सकता है, बट ये ना सोचे जैसे लास्ट ईयर एससी का ना 138 यहाँ पर शुरू होते होते ही 116 गया था, 116 के बाद 100 हुआ था, और लास्ट में भाई 98-99 के अप्रॉक्स यहाँ पर एडमिशन हो गया था। इस बार क्या 99 जाएगा एससी कैटेगरी का? कभी नहीं जा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। 166 से मात्र 168 आया, और पिछली बार तो 138 में यहाँ पर स्टार्टिंग हुई, यहाँ पर हुई थी। तो इस बार कट ऑफ काफ़ी यहाँ पर हाई गया है, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं, निष्कर्ष आपको यहाँ पर निकाल देते हैं हम, ठीक है। निष्कर्ष चलिए निकालते हैं यहाँ पर तुरंत, हम लेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लिया ना आपने कि जनरल की कट ऑफ जो थी लास्ट ईयर 156 से चालू हुई थी, फिर लास्ट ईयर 186 से चालू हुई थी जनरल की 2020 की बताऊँ। ये 186 चालू होते थे, आपका 174 हुआ था, 174 के बाद आपका 167 हुआ था, 161 जो था लास्ट कैंडिडेट था जिसका एडमिशन यहाँ पर हो गया था, 161 मार्क्स थे। और इस बार बता देता हूँ जनरल की क्या स्थिति होने वाली है। 188.10 गया ना, इसके बाद तो चांस ही नहीं खुलेगा, खुलेगा फिर 186 तक, यानी 180 के नीचे कभी सोच ही नहीं सकते उनका एडमिशन साल हो पाएगा जनरल कैटेगरी की बात करूँ, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और अन्य कैटेगरीज़ की, ठीक है। ये खाली पन्ना यहाँ पर मेरा है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2021, ठीक है। 2021 में हमने देखा अभी तक कि जनरल के जो बच्चे यहाँ पर थे उनकी स्टार्टिंग ही इतनी भयंकर हुई, 210 के बाद यहाँ पर 200 मार्क्स आए, 200 के बाद यहाँ पर 194 आए, 194 के बाद यहाँ पर आए आपका 190.40। याद रखिए जिनका भी डेटा आएगा वो एडमिशन जाके जरूर ले लेंगे, तो उसको मेन कैंपस यहाँ पर मिल जाएगा, और सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। 8 सब्जेक्ट हो सकता है मन चाहना रहे, बाकी 2 कॉम्बिनेशन अच्छा मिल सकता है। और इसके बाद जो यहाँ पर गया वो गया 188.10, ठीक है। इसके बाद नहीं आएगी कट ऑफ, इसके बाद आएगी तो 186-87 तक हद है भाई, सीट ही भर गई। मैंने दिखाया ना आपका 40% कितना हुआ था 4600 का, ये लगभग 1900 हुआ, और भाई 3 ही दिन में लगभग 1400 बच्चे एडमिशन ले लिए हैं। फिर इन दोनों कट ऑफ में क्या नहीं लेंगे, 400-500-600 बच्चे इसी में हो गए, तो जनरल की सीट फुल एकदम बढ़िया से फिल हो गई है, बहुत कम चांस है। ओबीसी के जल्दी से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे। ओबीसी की यहाँ पर जो पहली कट ऑफ गई है वो गई है कितने, थोड़ी पेन यहाँ पर अजीब चल रही है, इरेज करता हूँ। ओबीसी की यहाँ पर जो पहली जो कट ऑफ गई है वो गई 184, ठीक है। 184 के बाद जो अगली कट ऑफ निकली मात्र 180, यानी +4 का ही बस डिफरेंस यहाँ पर है। और क्यों +4? क्यों +4 में उनको पर्याप्त संख्या में मिल गए होंगे 200 से 300 बच्चे, तो क्यों लेंगे भाई वो। यानी ओबीसी की सीट में मानो अगर 27% आरक्षण है अगर इनका, तो 27% भी अगर आप सीट निकालेंगे 4660 का, तो कितना आएगा वो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो यहाँ पर सीट आएगी, अगर 27% में आरक्षण की बात करूँ तो लगभग से लगभग वो यहाँ पर 1250 सीट है, 1250 सीट है। कुछ हाँ ओबीसी बच्चों जो जनरल पे यहाँ पर एडमिशन ले लिए होंगे पहले राउंड जिनका आया होगा, तो 1250 सीट हुई। 2 कट ऑफ में मैं बता देता हूँ आपका लगभग यहाँ पर 500 से 600 बच्चे आ जाएंगे आराम से, ठीक है। उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट मिनिमम टू मिनिमम इतने आ जाएंगे। ओबीसी कभी कट ऑफ निकलेगी, तो कितनी गिर सकती है वो देख लीजिए, ठीक है। ओबीसी की जो यहाँ पर जैसे लास्ट जो भी तक 180 बताएगा, इसके बाद जो यहाँ पर चांस बन सकती है वो बन सकती है लगभग 174 से 175 के यहाँ पर चांस बन सकती है, इसके अंदर काफ़ी हो जाएंगे। और जो इसके बाद निकलेगी लगभग 172 तक निकल सकते हो। सबसे लास्ट कट ऑफ ओबीसी की इस साल जो निकल सकती है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 160 से 170 के नीचे जाना, मतलब कि 2% भी चांस नहीं है, ठीक है। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं और आपका 170 के ऊपर है तो आप 90% से मान सकते हैं,
बाकी जिनका 174 है 175 है वो तो सेफ मान सकते हैं, उनकी कट ऑफ अभी निकलेगी भाई, 2-3 राउंड तक अभी निकलेगी कट ऑफ ओबीसी जनरल की तो नहीं। तो यदि आपको 70 के ऊपर ओबीसी वाले बच्चे आप सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत है। बट यदि आपको 165 के नीचे 160 तक है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, बाकी भगवान जाने क्या होगा। बाकी बहुत यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो ओबीसी वाले बच्चे को बता देता हूँ मैं, यदि आपका 170 के ऊपर है तो आप सेफ़ मान के एक बार बैठ सकते हैं। बाकी 165 के नीचे है तो आप नहीं मान सकते, आप मान सकते हैं कि आप एक रिस्क में हैं, एक बॉर्डर में हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की, जल्दी से उनकी कट ऑफ ही अभी तक नहीं आई है तो मैं क्या आगे बात करूँ ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस की ओबीसी कट ऑफ अप्रॉक्स लगभग सेम रहती है, बहुत डिफरेंस रहता है, तो 5 से 10 नंबर या तो ओबीसी की ज़्यादा या तो ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा। तो ईडब्ल्यूएस की जो पहली कट ऑफ निकल सकती है वो मैं आपको अपने अंदाजे, अपने एनालिसिस के द्वारा मैं बता सकता हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस की पहली कट ऑफ निकलेगी वो निकलेगी 178 से 180 के बीच में, इसके नीचे नहीं हो सकती। इसके बाद जो इनकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग 170 से 172 तक। उसके बाद भी कट ऑफ निकलेगी, देखो 10% आरक्षण है, 10% का 4660 से करें डायरेक्ट आप 10 काट, लगभग यहाँ पर 466 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ निकलेगी, ये बच्चे छोड़ेंगे तो बीच में तो बहुत, अगर सेफ़ माने कोई पूछे कि सेफ़ कितने हो, मेन कैंपस बस मिल जाए, कॉम्बिनेशन कौन हो रहा है हमसे कौन मतलब नहीं है, अगर हमको मेन कैंपस मिल जाए तो उसके लिए यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, यदि आपका 160 के ऊपर है, इन द सेंस 162-63 तक तो आप सेफ मान सकते, बाकी इसके नीचे भी हो सकता है। मैं सेफ़ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सेफ़ की बात करूँ तो 162-63 के ऊपर तो अपने आप को यहाँ पर सेफ़ मान सकते हो आराम से। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से एससी कैटेगरी के बच्चों की। बहुत यहाँ पर डाउट है उनको, क्योंकि उनका भी कट ऑफ साल बहुत हाई गया है। तो अभी जो कैटेगरी कट ऑफ खुली है वो 166 से खुली और अब तक 158 गई है। तो इसके बाद जो यहाँ पर ज़्यादा जाने के चांसेस वो लगभग 150 तक तो जाएगी, और उसके बाद भी यहाँ पर निकलेगा, इसके बाद निकलेगा तो बहुत निकलेगा, यहाँ पर 142-140 तक निकलेगा। उसके बाद यदि निकला तो 129-129 तक, यानी ओबीसी कैटेगरी की यदि कोई बच्चा है वो इस वीडियो को देख रहा है, यदि इसके 142-140 के ऊपर है यहाँ पर, तो यदि कोई ओबीसी कैटेगरी का बच्चा मुझसे पूछे कि मैं यहाँ पर कितने नंबर पर सेफ़ हूँ, तो अप्रॉक्स वो मान सकता है जैसे 166 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई, तो वो बच्चा अगर 140 के ऊपर एससी कैटेगरी का तो अपने आप को यानी 140-45 तक 145 तक है वो यहाँ पर सेफ रहने वाला है। और लास्ट बता देता हूँ, यदि आप एसटी कैटेगरी के बच्चे तो आपको कोई यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका शुरुआत से लेकर लास्ट तक यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स को बुला ले तो आपको एडमिशन यहाँ पर मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी नमाज से स्कोर किए हैं आपने, ठीक है, 80, 90, 70, 80 नंबर तक भी है तो आपको यहाँ पर एडमिशन की चांसेस हो सकती है। तो मैंने पूरी यहाँ पर एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखाई, कट ऑफ मुझे मैंने 2020 की यहाँ पर कट ऑफ की, फिर जो पहले राउंड का जो पहली लिस्ट जो यहाँ पर वो बताया, और फिर यहाँ पर ये लिस्ट मैंने लिखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, आप साइट पे भी अवेलेबल हो जाती है, टेलीग्राम पर भी हमने भेजा था। तो ये बच्चे जरूर यहाँ पर डेट्स उसको आप जरूर याद कीजिए, कोई बच्चे यहाँ पर डेट्स को मिस कर जाते हैं, उनको यहाँ पर फिर लास्ट में जाते हैं, उनको कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल पाता। तो यदि आपके मार्क्स लाइक करते हैं तो आप 101% एडमिशन करने के जाइए। 1100-1200 फीस है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं भाई, कहीं और अच्छा भी चुम हो जाएगा तो आप ले लीजिएगा, यहाँ से विड्रॉ कर लीजिएगा। मानता हूँ फीस थोड़ी सी नहीं से रिफंड होती है, टीसी मिल जाएगी तो आप थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। 1100 रुपये ये फीस नहीं, 8 से 10 हज़ार फीस है तो एक बार आप रिस्क ना लेते तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो डेट यहाँ पर जरूर रह देखिए, 6 तारीख से यहाँ पर चालू हुई है, 6 से यहाँ पर 7 गई है, फिर 8 गई है, फिर जहाँ तक गई है वो यहाँ पर दे सकते हैं। 11 दिसंबर डायरेक्ट यहाँ पर कट ऑफ आ चुकी है। लास्ट में जरूर मेंशन कर देते हैं कि एडमिशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यदि उन्होंने 180 के ऊपर 188 के ऊपर जनरल सीट पर मात्र 300 सीट बची और बच्चे आगे 450, तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके ज़्यादा मार्क्स आते रहे उनको सीट अलॉट होती जाएगी, और जैसे सीट खत्म आपको भेज दिया जाएगा। अन्य कैटेगरीज में फ़ायदा हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी एनालिसिस हमने डिटेल को, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो पूरा पसंद आया होगा। ऐसी एनालिसिस कहीं भी आपको किसी भी चैनल पर मिलती है तो प्लीज़ मुझे उसकी भेजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ ज़्यादा मुझे पता इतनी बड़ी एनालिसिस आप कहीं नहीं मिलती है तो आप ठीक है उस वहाँ भी देख सकते हैं। थैंक यू सब्सक्राइब और चैनल, यहाँ पर सब अपडेट्स आपको दी जाए इसी तरह की एनालिसिस डिटेल पूरी सज़ा। आपको बीएचयू की भी स्टार्ट होने वाली यहाँ पर काउंसलिंग पूरी, यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क पूरी लगी हुई है, पूरा सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। पूरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एयू यहाँ पर चल ही रही है, CMP ADC सबकी कट ऑफ्स आने वाली हैं। BSc की भी यहाँ पर ISDC कट ऑफ कल तक आ जाएगा, सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को आप यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।